जेई एडवांस 2007 का ये सवाल है, सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछा गया है, जिसमें एक पैराग्राफ गिवन है अपने को और उसमें 3 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, पहले पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर 3 सवालों को एक एक करके तोड़ेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या दिया है, लेट वी आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एक एपी है, उसके फर्स्ट आर टर्म्स का सम इन्होंने क्या कहा है भाई, वी आर है, और उस एपी का फर्स्ट टर्म आर रहेगा और कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, टी आर माइनस वन, टू आर माइनस वन। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार इसको नहीं देख रहा हूं मैं, ठीक है, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या बोल रहा है, सम ऑफ v1 v2 vn, मतलब v1 प्लस v2 प्लस vn ऐसे करके हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही पकड़ते हैं। तो अपने से सम पूछा जा रहा है ना, तो सबसे पहले एक काम करो, वी आर निकाल लेते हैं। वी आर क्या था आपका, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स है ना, फर्स्ट आर टर्म्स, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या रहेगा आपका, आर रहेगा, और कॉमन डिफरेंस कितना था, टू आर माइनस वन था। टू आर माइनस वन था ना, हाँ टू आर माइनस वन था। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले वी आर निकाल लेते हैं। तो वी आर कितना आएगा आपके पास निकल के, वी आर देखो आ जाएगा आपके पास आर बाय टू, देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं, एस एन इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो आर बाय टू, टू आर प्लस आर माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है, टू आर माइनस वन। ठीक है, आ जाओ इसको ओपन करें, आर बाय टू, टू आर प्लस टू आर स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा अपने पास, माइनस आर माइनस टू आर प्लस वन। ठीक है, अच्छा ये टर्म तो कट गया, तो अपने पास कितना बचेगा यहाँ से, आर क्यूब, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर बाय टू प्लस आर बाय टू। मतलब वी आर की वैल्यू आ चुकी है, और हमसे पूछा क्या है, वी वन प्लस वी टू प्लस ऐसे वी एन तक पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इन्होंने डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है समेशन वी आर मांगा जा रहा है आपके, जहां पे आर इक्वल टू वन से लेके एन तक जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा होगा भाई, वी आर की वैल्यू डाल देते हैं हम सीधा, आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर बाय टू प्लस आर बाय टू ऐसे करके डाल देते हैं, और वन से लेके एन तक। ठीक है, और फिर समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो समेशन आर क्यूब माइनस वन बाय टू समेशन आर स्क्वायर प्लस वन बाय टू समेशन आर, बस अब ये निकालेंगे यहाँ पे अपन। तो समेशन आर क्यूब कितना होता है, वन से लेके एन तक चल रहा है, तो कितना आएगा, एन एन प्लस वन बाय टू का होल क्यूब, करेक्ट, माइनस वन बाय टू, आर स्क्वायर का क्या आएगा सम भाई, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, ठीक है, बाय सिक्स, और यहां आ जाएगा एन एन प्लस वन बाय फोर, करेक्ट। तो कुछ चीजें कॉमन निकलती हुई दिख रही हैं। तो एक तो देखो, मैं एक को एन एन प्लस वन कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है पूरे में से, और दो, चार, चार भी कॉमन निकल जाएगा पूरे में से। तो यहाँ कितना बचेगा, एन एन प्लस, अच्छा ये क्यूब नहीं स्क्वायर होता है भाई, ठीक है, स्क्वायर होता है, गलती से क्यूब लग गया। तो यहाँ बचेगा आपके पास, कितना बचेगा, एन एन प्लस वन, ठीक है, और चार तो चला गया, यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, एन एन प्लस वन भी चला गया, टू एन प्लस वन बाय थ्री, ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस वन बचेगा सिर्फ। अच्छा क्या बात है, काफी कुछ सुलझ चुका है। तो बस फाइनल इसका कर देते हैं काम दाम, एन एन प्लस वन और तीन को एलसीएम ले लेते हैं, तो बाहर 12 बन जाएगा, और अंदर कितना आएगा, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस टू एन, ठीक है, माइनस टू एन माइनस वन प्लस थ्री, ऐसा आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा एन एन प्लस वन, ठीक है, बाय 12, जो कि हो जाएगा आपका थ्री एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू, करेक्ट। अच्छा, तो भाई ऑप्शन मिला लें, ऑप्शन 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 देखो, ऑप्शन बी सही लग रहा है, क्या कहते हो, ऑप्शन बी सही बैठ रहा है। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे टी आर इज ऑलवेज ऑड, ठीक है, तो टी आर के बारे में पूछा है। तो टी आर था क्या अपना, पहले वो तो देख लिया भाई, टी आर था क्या। टी आर आपका डिफाइन किया गया था, कैसे डिफाइन किया था, वी आर प्लस वन माइनस वी आर माइनस टू करके डिफाइन किया गया था। और अपन ने वी आर की वैल्यू कितनी निकाली थी, वी आर की वैल्यू निकाली थी अपन ने आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है, नहीं नहीं माइनस था यहाँ पे शायद, माइनस आर स्क्वायर बाय टू प्लस आर बाय टू,
ठीक है, ये निकाली थी अपन ने, है ना, वी आर की वैल्यू ये निकाली थी, सही है। तो एक बार फाइनल चेक कर लो कि भाई गड़बड़ ना हो जाए, अपनी वी आर की वैल्यू पता लगे सारी मेहनत ही बेकार हो जाए। हाँ सही है, ठीक है, वी आर की वैल्यू यही निकाली थी और हमसे पूछा जा रहा है कि टी आर आपका ऑड है, इवन है, प्राइम है, क्या है। तो पहले टी आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो टी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी आर प्लस वन। तो आर प्लस वन का होल क्यूब माइनस आर प्लस वन का होल स्क्वायर बाय टू प्लस आर प्लस वन बाय टू माइनस, ठीक है, आर क्यूब बाय टू प्लस आर स्क्वायर बाय टू माइनस आर बाय टू माइनस टू। ठीक है, आ जाओ इसको आर क्यूब बाय टू नहीं आएगा भाई, ठीक है, हाँ सिंप्लीफाई करते हैं, ओपन करो। तो आर क्यूब प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस वन, ठीक है, और फिर आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस टू आर, माइनस आर स्क्वायर बाय टू माइनस टू आर बाय टू माइनस वन बाय टू, ठीक है, प्लस आर बाय टू प्लस वन बाय टू, और फिर आपके पास है माइनस आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर बाय टू माइनस आर बाय टू माइनस टू। आ जाओ देखिए क्या क्या कट रहा है, देखो ये टर्म और ये टर्म उड़ जाएगा, और देखो ये कट जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कट जाएगा। अच्छा ये वाला भी कट जाएगा। और क्या क्या कट रहा है, बस आई थिंक, है ना, ये टू भी कट जाएगा। हाँ, तो ये सब काटा पाटी करने के बाद अपने पास क्या क्या बच रहा है, एक तो यहां से बचेगा थ्री आर स्क्वायर प्लस थ्री आर, ठीक है, और देखो यहां से एक माइनस आर बच रहा है और वहां से माइनस वन बच रहा है, जो कि कितना हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस वन। अच्छा 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 अच्छा, सही बना है ना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट बना है। फैक्टर कर लें इसके अब, तो फैक्टर कर लेते हैं, थ्री आर स्क्वायर प्लस थ्री आर माइनस वन, जो कि कितना हो जाएगा थ्री आर, ठीक है, माइनस वन, और कितना आ जाएगा आर प्लस वन। ये बन गया आपके पास। और हमें चेक करना है कि भाई ये ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आर इक्वल टू एक बार वन डाल के देखो, तो कितना आता है थ्री माइनस वन यानी कि टू, और थ्री प्लस वन यानी कि टू, वन प्लस वन यानी कि टू। तो ऑड तो नहीं हो रहा है हमेशा, ठीक है, और चार आ रहा है तो प्राइम भी नहीं हो रहा है हमेशा। इवन नंबर की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है और कंपोजिट नंबर की पॉसिबिलिटी भी बनती हुई दिख रही है। एक काम करो, आर इक्वल टू टू ले लो, तो सिक्स माइनस वन कितना होता है फाइव, और टू प्लस वन थ्री, जो कि 15 आ गया। मतलब इवन नंबर की भी कोई गारंटी नहीं है, तो इसका मतलब ऑलवेज एक कंपोजिट नंबर रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही बन गया भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो अगला वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Q1 Q2 Q3 में इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, हमें चेक करना है कि भाई एपी में है उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, जो भी है, ठीक है। तो पहले तो ये चेक कर ले भाई क्यू आर डिफाइन कैसे किया था। क्यू आर अपना डिफाइन किया गया था टी आर प्लस वन माइनस टी आर से, ठीक है, और टी आर जस्ट अभी अपन निकाल के आए, टी आर अभी जस्ट अपन ने क्या निकाला था, टी आर अभी अपन ने निकाला था थ्री आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस वन, यही निकाला था ना। आ जाओ बस इसी का इस्तेमाल करेंगे फटाफट अपन। तो थ्री आर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर प्लस वन माइनस वन माइनस थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन। आ जाओ ओपन करें, क्या आ जाएगा थ्री आर स्क्वायर प्लस सिक्स आर प्लस थ्री प्लस टू आर प्लस टू माइनस वन माइनस थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन। देखिए भाई क्या क्या कट रहा है, ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, वन वन कट जाएगा। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे एक तो सिक्स आर बच रहा है, और क्या बन रहा है थ्री प्लस टू यानी कि फाइव, ये बच रहा है, ठीक है, सिक्स आर प्लस फाइव बच रहा है। अच्छा, और मतलब हमारे पास हमारी जो एपी है उसका कोई भी एक जनरल टर्म क्यू आर क्या आ गया, सिक्स आर प्लस फाइव निकल के आ गया। समझ में आ गई क्या बात, क्या निकल के आ गया, सिक्स आर प्लस फाइव। तो वही देख लेते हैं, आ जाओ, जैसे कि Q1 निकालूंगा तो क्या आएगा, सिक्स प्लस वन, सिक्स प्लस फाइव यानी कि 11। Q2 निकालूंगा 12 प्लस फाइव, है ना, टू सिक्स 12, 12 प्लस फाइव कितना होता है 17,
Q3 निकालूंगा, 3 6 18 प्लस 5 यानी कि 23। क्या लगता है क्या हो रहा है भाई? 5 का इंक्रीमेंट नहीं, 5 का नहीं हुआ भाई, 6 का इंक्रीमेंट हुआ है, 6 का। और यहां से यहां फिर से 6 का इंक्रीमेंट। तो आपको क्या लगता है, क्या एक एपी की संरचना हो रही है क्या, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है? तो बोलो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो भाई ये था अपना जेईई एडवांस 2007 का सवाल। ठीक है, थोड़ा एक बार ध्यान से तरीके से करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन में।